इस वक्त की एक बड़ी खबर, उस पर डिटेल्स हम आपको दे दें। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जहां पर हकरीपोरा गांव में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों की घेराबंदी की है। मौके से फायरिंग की आवाज भी सुनाई दे रही है और जो खुफिया जानकारी है उसके मुताबिक लश्कर कमांडर अबू दुजाना भी आतंकियों के साथ मौजूद है और इलाके में आतंकियों के शामिल होने की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने आज सुबह ही ये कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन शुरू किया और इस अभियान में 55 राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ की 182 और 183वीं बटालियन के जवानों के साथ पुलवामा एसओजी के जवान भी शामिल हैं। इस पर हम और ज्यादा डिटेल्स लेंगे, लेकिन अबू दुजाना जो इस वक्त ट्रैप्ड है, जैसी जानकारी मिल रही है इस सर्च ऑपरेशन के दौरान जो घेराबंदी कर रखी है, अबू दुजाना का मार गिराया जाना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी कामयाबी साबित होगा। इस पर और ज्यादा डिटेल्स मेरे सहयोगी खालिद हुसैन दे रहे हैं। खालिद, और इस घेराबंदी को लेकर, सर्च कॉर्डन ऑपरेशन को लेकर क्या जानकारी मिल रही है? फायर जारी है। जो अभी मेरी आईजी कश्मीर से बात हुई है उनके मुताबिक अभी भी फायर जारी है, लेकिन ये हम एक तरफ से कहते हैं कि अंतिम चरण पर ही ऑपरेशन और जो इनपुट है तो वो मैं आप फिर से बताऊं, इनपुट है खाली के अबू दुजाना वहां हो सकता है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है, लेकिन आरिफ लहरी दूसरा नाम जो सामने आ रहा है, जो 2 मिलिटेंट वहां पे छुपे हैं, आरिफ लहरी दूसरा मिलिटेंट है जो वहां पे ट्रैप्ड है। और अबू दुजाना अगर एलिमिनेट होता है निस्संदेह बहुत बड़ी सफलता होगी। और हाल ही में ये लश्कर को छोड़ चुका था, हालांकि लश्कर के कमांडर की हैसियत से इसने काफी वर्ष दक्षिणी कश्मीर में काम किया और हाल ही में ये जाकिर मूसा के टच में था। और ऐसी खबरें आ रही थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि ये कोशिश कर रहा है कि जाकिर मूसा का ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, लेकिन इससे पहले ही इसे यहाँ पे ट्रैप किया गया है। और अब देखना ये होगा कि क्या वाकई अबू दुजाना को एलिमिनेट किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो बहुत ही बड़ी सफलता होगी, क्योंकि अब तक करीबन 7 बार ये चकमा दे चुका है पुलिस को, कैसो उसके बीच में। इसके अलावा A++ कैटेगरी का ये मिलिटेंट बताया जाता है। ये मास्टरमाइंड रहा है उधमपुर में जो BSF कॉन्वॉय पे हमला हुआ था, और तब अबू कासिम के अंडर ये काम करता था, लेकिन एग्जीक्यूशन उस सारे हमले की इसी ने करी थी। काफी देर से इसकी तलाश की, रूट बदलता रहता था और जगहें बदलता रहता था, नॉर्थ से साउथ कश्मीर ट्रैवल करता रहता था। और वैसे भी खालिद, अभी देखिए ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है अभी। हालांकि देखिए जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं कि पुष्टि इस बात की नहीं हुई है अबू दुजाना के वहां पर मौजूदगी की, लेकिन खबरें ऐसे भी हैं कि शायद उसे मार गिराया गया है। हालांकि अभी देखिए इसकी कंफर्मेशन आना बाकी है। और जो दूसरा नाम अभी आरिफ लहारी का आप ले रहे हैं खालिद, ये तो स्थानीय आतंकी है ना? जी बिल्कुल, ये लोकल मिलिटेंट है जो वहां पर इसके साथ काम कर रहा था और पिछले कुछ महीनों से ये इकट्ठे थे। आरिफ लहरी को त्राल में जो एक एनकाउंटर हुआ था जहां लश्कर का एक मिलिटेंट मारा गया था, उसके फेडरल में भी हाल ही में देखा गया था, और ये दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे कुछ महीनों से, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। और ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी दक्षिणी कश्मीर में और ऐसे इलाके में जहां पर बहुत विजिलेंट और बहुत ही मूवमेंट रहती थी मिलिटेंट हाकीपुरा में, और वहां पर ये एनकाउंटर होना और इसमें सफलता पाना अपने आप में एक बड़ी जो है सफलता है सुरक्षा बलों के लिए। क्योंकि ये 2 मिलिटेंट जो है अगर ये एलिमिनेट होते हैं तो एक तरफ से टॉप कमांडर का जो सफाया हो रहा है दक्षिणी कश्मीर में, उसमें एक और कड़ी जोड़ देगा। जी बिल्कुल खालिद, और जी न्यूज़ सबसे पहले एक जानकारी दे रहा है। देखिए सुबह 4:30 बजे से ये घेराबंदी शुरू कर दी गई है और जो अभी जगह वहां से फायरिंग की आवाजें भी आ रही हैं। खालिद, आपसे और डिटेल्स हम लेंगे। मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त फोन लाइन पर आ चुके हैं। मनीष, घाटी में सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी रहना और उस बीच में खबर आना कि अबू दुजाना ट्रैप्ड है, ये कितनी बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के लिए हो सकती है अगर अबू दुजाना को मार गिराया जाता है तो? देखिए पुलमा, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं काफी एक्साइटेड हैं। सुबह से ही वो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा कैच उनको मिला है और लगातार सुबह से काफी एक्टिव है। 4:30 बजे रात में ही उनके कानवाय निकल गए थे उस गांव में और उन्होंने घेर लिया था। 4:30 बजे इतनी पोजीशन ले ली थी और 6-6:30 बजे के करीब इंगेज किया आतंकियों को उन्होंने। बात कही जा रही है कि अबू दुजाना हो सकता है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऑफिशियली इसकी पुष्टि नहीं की है। ये भी कहा जा रहा है कि 2 आतंकियों को मारा भी जा चुका है, लेकिन अभी तक इसको लेकर के कोई यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स कुछ नहीं कह रही है। लेकिन बात जरूर जो सामने आ रही है कि कोई बड़ा आतंकी है जिसको उन्होंने घेरा हुआ है और पूरी प्लानिंग के साथ जो इंटेलिजेंस तमाम इनपुट इकट्ठे किए गए थे, सीआरपीएफ और जो आर्मी की स्पेशल फोर्स है, उन सबको लेकर के ये ऑपरेशन शुरू किया गया पुलवामा में।
बहुत बहुत शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी देने के लिए। खालिद आपका भी, तो अभी लश्कर कमांडर अबू दुजाना और इसके साथ ही एक और आतंकी है आरिफ लहारी, इन दोनों को घेरा हुआ है सुरक्षा बलों ने, डिटेल्स मिल रही हैं और फायरिंग की आवाजें अभी भी आ रही हैं।